तो गाइज इन कंटिन्यूएशन विद दी 60 डेज ऑफ लॉकडाउन फुल सिलेबस ब्रेकडाउन, ये काइनेमेटिक्स की दूसरी वीडियो है। काइनेमेटिक्स की एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने काइनेमेटिक्स के बेसिक लेवल के प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यार इस वीडियो को देखने से पहले आप ये इंश्योर करें कि आप उस वीडियो को अच्छे से देखें। और अच्छे से देखने का मतलब ये है कि जब मैं कोई सवाल डालता हूँ तो आपको सीधे सोल्यूशन नहीं देखना, आपको वीडियो पॉज करके उस सवाल पे कम से कम 2 या 3 मिनट सोचना है। आपको उस क्वेश्चन की एल्गोरिथम सोचनी है, फिर उसके बाद ही आपको उसके सोल्यूशन पार्ट पे आना है। और यार ये मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आप किस हर क्वेश्चन में आप कहाँ तक फॉलो कर पाए और किस गलती की वजह से आपने पूरे सवाल चौपट कर दिए। तो आते हैं पहले सवाल पे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस बीटा एंगल इंक्लाइंड प्लेन के इस पॉइंट से एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है अल्फा एंगल पे। तो अगर ये प्रोजेक्टाइल इस इंक्लाइंड प्लेन को हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक करता है, तो यार पहले आप इस सवाल पे कुछ टाइम दीजिए और देखते हैं कि आप ये सवाल आपसे बनता है कि नहीं। तो यार आते हैं सोल्यूशन पे। तो ये कह रहा है कि इफ द पार्टिकल स्ट्राइक्स द प्लेन हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली का मतलब ये है कि जब ये पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो कुछ इस टाइप की होगी सिचुएशंस कि उसकी सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होगी। तो पहले हम इस चीज का फायदा उठाते हैं कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है और ऑब्वियसली नीचे की तरफ g है। तो आप सबको पता है v इक्वल्स टू u प्लस 80 होता है। तो इसमें हम यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी 0 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी आपकी u साइन अल्फा। अगर हम इसे u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन हो जाएगी -g और t। तो यहाँ से रिलेशन आएगा u साइन अल्फा इक्वल्स टू gt। अब यहाँ पे t अननोन है तो अब हमें t निकालना है। तो यार t निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस प्रोजेक्टाइल को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो यार ये हो गई अपनी u वेलोसिटी और ये जो एंगल हो गया वो हो गया अल्फा माइनस बीटा। तो यार क्योंकि हम इस प्रोजेक्टाइल को थोड़ा सा क्लॉकवाइज रोटेट करके देख रहे हैं तो इस केस में जो ग्रेविटी होगी वो g नहीं होगी बल्कि वो g कॉस बीटा होगी और साथ ही साथ g साइन बीटा का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा। पर हमें इस डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें निकालना है इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यार टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट दैट इज u साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन g का परपेंडिकुलर कंपोनेंट दैट इज g cos बीटा। तो यार यहाँ से टाइम आ जाएगा और आप इस टाइम को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दोनों तरफ से u कट जाएगा और साथ ही साथ g भी कट जाएगा और आपको अल्फा बीटा में एक रिलेशन मिलेगा। तो अगर आप चीज़ों को और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये रिलेशन कुछ ऐसी आएगी tan अल्फा इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ tan बीटा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यार कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन किस तरीके से बन गया। फिर हम आते हैं अगले सवाल पे। तो यार इस सवाल में कह रहा है कि एक स्टोन है, उस स्टोन को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया तो जो भी उसकी ट्रेजेक्ट्री आई उस ट्रेजेक्ट्री पे एक मधुमक्खी u वेलोसिटी से ट्रैवल करती है। ध्यान दीजिएगा उस ट्रेजेक्ट्री पे b की वेलोसिटी हमेशा ही u है। तो सवाल में पूछा गया है एक्सेलरेशन ऑफ b एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। इसका मतलब कि जब मधुमक्खी इस पॉइंट पे पहुंच जाएगी इसी सेम ट्रेजेक्ट्री पे u कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करते करते, तो यहाँ पे उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। तो यार आप लोग इस सवाल को एक बार सोचिए। तो यार जब मैंने इस सवाल को देखा तो मुझे पता चला कि यार एक ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट स्पीड u से घूम रही है एक पाथ में जो कि हल्का हल्का सर्कुलर है, मतलब सर्कुलर टाइप का फील आ रहा था। और यार पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या है। तो एक्सेलरेशन को सुनते ही मेरे मन में आया कि यार एक्सेलरेशन तो होती थी v²/r_o। तो जो v है वो तो मुझे पता है u, पर बात आती है r की। ओ r, अरे भाई तो यहाँ पे तो मैं अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, हमें यही करना है कि इस प्रोजेक्टाइल की जो कि 45 डिग्री पे है उसकी हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है और बस अपना काम हो गया।
फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए हम ये मानेंगे कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया है 45 डिग्री एंगल पे, तो फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल के आएगी ux स्क्वायर अपॉन g। और अगर हम ux देखें तो ux अपनी आएगी u बाई रूट टू, तो u बाई रूट टू स्क्वायर बाई g जो कि है u स्क्वायर बाई 2g। तो सिंपली एक्सेलरेशन हो जाएगा अपना u स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ पे अगर हम r को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक्सेलरेशन निकल के आएगी 2g, सिंपल। तो यार ये सवाल भी काफ़ी टफ नहीं था। इसमें ध्यान देने वाली बात ये थी कि कैसे मुझे कांस्टेंट वेलोसिटी और सर्कुलर मोशन याद आया, और फिर जब रेडियस निकालने की बात आई तो मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात ध्यान में आई और ये सवाल मेरे से हो गया। तो आते हैं अगले सवाल पे। तो यार इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि एक पार्टिकल है जिसको h इक्वल्स टू 3.6 मीटर हाइट से 30 डिग्री एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्ट किया गया है। तो अगर हम चाहते हैं कि वो जब ग्राउंड पे आए तो 45 डिग्री एंगल पे आए, तो उसके लिए हमें u की वैल्यू पता लगानी है। तो यार कुछ इस टाइप का होगा इसका प्रोजेक्टाइल। तो यार हम मान लेते हैं कि जब ये पार्टिकल ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तो उस समय इसकी वेलोसिटी कुछ v होगी। अब यार क्योंकि ये एक प्रोजेक्टाइल है तो पहली बेसिक चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है वो ये आती है कि यार क्योंकि प्लेन के पैरेलल कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो फिर यार प्लेन के पैरेलल वेलोसिटी सेम ही होगा। तो यार इस चीज़ से मुझे ये रिलेशन निकल के आती है और v की वैल्यू आ जाएगी u रूट ओवर 3/2। तो यार इस क्वेश्चन को करने का एक बेसिक तरीका ये हो सकता है कि हम पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें, फिर उस टाइम ऑफ फ्लाइट को यूज़ करते हुए इसके मोशन की x डायरेक्शन और y डायरेक्शन को एनालाइज करें, पर ये काफ़ी लंबा तरीका है और मैं इससे बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं इसमें यूज़ करूँगा कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि भाई एनर्जी तो हमेशा कंजर्व है इसके सिचुएशन में, क्योंकि फ्रिक्शन वगैरह है ही नहीं जो एनर्जी को डिसिपेट करे। तो फिर यार जब ये पार्टिकल यहाँ से इस ग्राउंड पे आएगा तो फिर जो पोटेंशियल एनर्जी वो यहाँ लूज करेगा वहीं उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो यार उससे ये इक्वेशन आती है, ये है किनेटिक एनर्जी और ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो यार जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू निकल के आएगी 12 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द आंसर। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपसे हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ तो अब हो जाएगा। तो यार तो अगला सवाल ये है कि एक स्विमर है जो कि पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और नदी में छलांग लगाता है नदी के उस पार जाने के लिए, और जब वो सबसे जल्दी उस पार पहुंचना चाहता है तो उसे मिनिमम टाइम जो लगा वो है 10 सेकंड। तो मान लेते हैं कि अब वो कहीं इस पॉइंट बी पे पहुंच गया, तो जब वो बी पे पहुंच गया तो वो जिस वेलोसिटी से पहले ए से बी तक मतलब कि रिवर को क्रॉस किया था उसी वेलोसिटी से वो ए की तरफ चल दिया, और इस बार उसे इस पार वापस आने में 15 सेकंड लग गए। तो अज्यूम करते हैं कि स्विमर की वेलोसिटी है vs और रिवर की वेलोसिटी है vw। तो हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये रेशियो हमें निकालना है। तो यार आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए। तो यार आते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो यार ये कह रहा है कि ये जो बंदा है उसने मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस किया, तो अगर उसे मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करना है तो वो जो भी उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है इस केस में जो कि vsw है वो उसे इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो यार अज्यूम कर लेते हैं कि रिवर की विड्थ d है, तो जो टाइम है 10 वो हो जाएगा डिस्टेंस d अपॉन वेलोसिटी vsw। तो एक रिलेशन आएगा d इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ vsw। अब यार दूसरे केस में कह रहा है कि वो बंदा उसी v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में कूदता है, तो ये डायरेक्शन हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। तो यार अभी के लिए हम इस एंगल को थीटा अज्यूम कर लेते हैं ताकि इधर का वेलोसिटी हो जाए v cos थीटा। तो यार इस बार कह रहा है कि 15 सेकंड लगा उस बंदे को इधर आने में, इसलिए 15 सेकंड इज इक्वल टू d अपॉन v cos थीटा। तो यार यहाँ पे इक्वेशन आएगी d इक्वल्स टू 15 v जो कि v है vsw इंटू cos थीटा। तो यार इस और इस इक्वेशन का अगर हम रेशियो लेते हैं तो cos थीटा निकल के आएगा 2/3, पर यार हमें निकालना है vsw अपॉन vwg। तो यार अगर एक बात हम ध्यान दें तो वो ये है कि वेलोसिटी ऑफ जो रिवर है वो इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी ऑफ स्विमर इस डायरेक्शन में है, और क्योंकि ये एंगल थीटा है इसीलिए ये एंगल भी थीटा है। तो फिर
ये जो वी एस डब्ल्यू अपॉन वी डब्ल्यू जी है वो कॉट थीटा है। तो बस सर सॉल्व हो गया। कॉस थीटा आपको पता है तो आप कॉस थीटा से कॉट थीटा आराम से निकाल लेंगे। तो कॉट थीटा की वैल्यू इस केस में आएगी √5/2 विच इज इक्वल टू वी एस डब्ल्यू अपॉन वी डब्ल्यू जी। तो ये हो गया आपका आंसर। तो यार आते हैं अगले सवाल पे, और ये सवाल मैंने जानबूझ के काफ़ी टफ लिया है ताकि अगर ऊपर के 4 क्वेश्चन किसी से हो जाए तो वो बंदा इस क्वेश्चन पे ज़रूर अटक जाए। क्योंकि यार मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी सवाल में अटक नहीं रहे हो तो फिर आपको सीखने को कुछ नहीं मिला। क्योंकि यार अगर आप सवाल गलती करोगे तो ही आप अपनी गलती जान पाओगे और सीख पाओगे, पर इसका ये मतलब ही नहीं है कि आप गलतियाँ करते रहें। तो खैर आइए सवाल पे आते हैं। तो कह रहे हैं यार कि 2 पार्टिकल है, तो जब दोनों पार्टिकल एक दूसरे की तरफ आती हैं तो जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो कुछ इस तरह से घटता है 16 मीटर एवरी 10 सेकेंड। पर अगर इन दोनों में से किसी एक पार्टिकल की डायरेक्शन हम उल्टी कर देते हैं, मतलब अगर इस सिचुएशन इस टाइप की हो जाए तो डिस्टेंस घटता है 3 मीटर एवरी 5 सेकेंड। तो यार इस केस में हमें सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी बतानी है। तो यार आप लोग इस सवाल को ट्राई कीजिए। तो यार दोनों पार्टिकल्स की इनिशियल वेलोसिटी सपोज कर लेते हैं u1 और u2, इसका भी u1 और u2। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ है, वेलोसिटी सेम है। तो इस क्वेश्चन में हम रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो यार हम काम करते हैं कि हम इस पार्टिकल पे बैठ जाते हैं। इसका मतलब कि हम पार्टिकल बी को पार्टिकल ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो पहले केस में ये चीज हो जाएगी वी बी माइनस वी ए, दैट इज u2 माइनस u1। तो यार इस सवाल के लिए मैं साइन कन्वेंशन डिफाइन करता हूँ कि इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानता हूँ। तो फिर u2 इस तरफ है इसलिए पॉजिटिव, और चूंकि u1 इस तरफ है इसलिए माइनस के साथ एक और माइनस आएगा और vb आएगी यहाँ पे प्लस के साथ, दैट इज u2 प्लस u1। और अगर हम दूसरे केस में बात करें वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a की, तो वो आएगी u2 माइनस u1 स्ट्रेट अवे। अब हम यार इस कंडीशन और इस कंडीशन का यूज करेंगे। तो यार पहले केस में VBA है वो है 16/10, तो फिर u2 प्लस u1 इक्वल टू 16/10, और दूसरे केस में जो VBA है वो है 3/5, तो फिर u2 माइनस u1 इक्वल टू 3/5 या फिर 6/10। तो यार हमें दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी थी, इसका मतलब कि हमें u2 निकालनी थी। तो अगर सिंपली हम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दें तो हमें u2 की वैल्यू मिल जाएगी जो कि है 11/10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका आंसर। तो फिर यार जिन लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है वो कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि इन 5 सवालों में उनके कितने सही हुए। तो गाइस चलते हैं। और यार एक बात और, स्टे ट्यून टू TJC फॉर फर्दर अपडेट्स।